दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसने गूगल ब्राउजर गूगल मैप के जरिए दुनिया को आसान बना दिया। गरीब परिवार से उठा ये शख्स कैसे उस मुकाम तक पहुंचा जहां पहुंचना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, जानेंगे दोस्तों आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। सुंदर पिचाई एक ऐसा नाम जिसने गूगल की दुनिया ही बदल के रख दी। हम सब आज गूगल पर काम करते हैं पर सुंदर पिचाई गूगल के लिए काम करते हैं। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में तमिलनाडु के मदुरई शहर में हुआ था और इसी राज्य में इनका शुरुआती जीवन बीता। इनका जन्म दोस्तों एक गरीब परिवार में हुआ था। सुंदर पिचाई के पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माँ का नाम लक्ष्मी था। इनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे और उनकी माँ अटैचमेंट स्टेनोग्राफर के तौर पर काम करती थी। इनके पिता ने 2 कमरों में से एक कमरा किराए पर इसलिए दिया हुआ था क्योंकि उस समय उनकी माली हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए घर का गुजारा करने के लिए वो किराया बहुत काम आता था। सुंदर पिचाई को शुरू से ही टेक्नोलॉजी और मशीनों से बड़ा लगाव था और उनके जीवन में 3 चीजों ने उनके देखने का नजरिया बदल के रख दिया। वो 3 चीजें थी दोस्तों, टेलीफोन, फ्रिज और स्कूटर। दरअसल दोस्तों जब उनके घर पर टेलीफोन नहीं था तो उनके पिता बाहर जाया करते थे। वहाँ जाकर वो ट्रंक कॉल करते थे जिससे उनका आधा घंटा जाने और आधा घंटा आने में चला जाता था। बाद में जब घर में फोन लगा तो उनको ये बात समझ में आई कि पिता का कितना समय बच गया। इस भारतीय इंजीनियर ने अपनी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विद्यालय से की है, जबकि अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई वानावानी मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी से की। इन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से प्राप्त की है। ये पढ़ने में दोस्तों बहुत होशियार थे, इसलिए इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी जिससे ये स्टैनफोर्ड गए थे। वैसे तो इस स्कॉलरशिप के जरिए दोस्तों सुंदर पिचाई को वहाँ रहने खाने की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अभी उनके सामने एक समस्या ये बनी हुई थी कि वहाँ तक जाने के टिकट का खर्चा जो वो उस समय उठा पाने में कैपेबल नहीं थे, उसकी जुगाड़ कैसे हो, क्योंकि उस समय उनके पिता की सैलरी दोस्तों 2000 रुपए महीना थी और टिकट का खर्चा उनके पिता की पूरे साल की सैलरी थी। सुंदर पिचाई अपनी माँ को दोस्तों अपने साथ ले जाना चाहते थे पर उनके टिकट का खर्चा ही उठा पाना बहुत मुश्किल था, तो भला माँ कैसे जाती। खैर पिता ने दोस्तों अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करके पूरे साल की सैलरी उठा ली और अपने बेटे के टिकट का इंतजाम कर दिया। अमेरिका जाने के लिए दोस्तों उनको एक बैग ले जाना था क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े सूटकेस लेके नहीं जा सकते थे। अब भाई बैग की जरूरत पूरी करने के लिए उनके पिता की 1 महीने की सैलरी भी चली गई। इतने संघर्षों के बाद सुंदर अमेरिका जा सके। यहाँ पर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इंजीनियरिंग के विषय में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। अब बात करते हैं दोस्तों सुंदर पिचाई के करियर के बारे में। गूगल का हिस्सा बनने से पहले सुंदर पिचाई मैकिन्से एंड कंपनी में काम करते थे और कुछ सालों तक इस कंपनी में वो काम करते रहे। साल 2004 में गूगल कंपनी में वो आ गए। वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ मिलकर गूगल सर्च टूल पर काम किया। यहाँ से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला और गूगल में भी अपनी छाप उन्होंने छोड़ दी। सभी लोग उनके काम के चलते उनको बहुत पसंद करने लग गए। सुंदर पिचाई जी को दोस्तों एक आइडिया आया कि गूगल कंपनी का अपना एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। वहाँ पर वो किसी छोटी मोटी पोस्ट पे तो भैया थे नहीं, एक हाई पोस्ट पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आइडिया को अपनी टीम के साथ भाई अपनी कंपनी के सामने पेश कर दिया। वो गूगल के सीईओ के पास गए और अपना आइडिया उनको बताया। गूगल के सीईओ ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यार ये बहुत ही हाई कीमत वाला आइडिया है, इसमें पैसे बहुत खर्च होंगे और इसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगेगी। पर सुंदर पिचाई दोस्तों यहाँ पे रुके नहीं और इस कंपनी के और भी लोगों को अपना आइडिया बताया जो लोगों को पसंद आया और आगे चल के दोस्तों फाइनली कंपनी ने गूगल क्रोम को लॉन्च कर दिया जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ब्राउजर को बनाने के पीछे उनकी अहम भूमिका रही थी और काफी कम टाइम में क्रोम दुनिया का नंबर 1 ब्राउजर भी बन गया, जिसके बाद साल 2008 में उन्हें इस कंपनी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बना दिया गया और साल 2012 में ये एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। सुंदर पिचाई के कारनामों को बहुत दिनों से माइक्रोसॉफ्ट देख रहा था और माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें जॉब का खुला ऑफर भी दे दिया कि भाई तुम आके हमारे यहाँ काम करो। इस बात को जब सुंदर ने अपने बॉस को बताया कि वो माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो मुझको सीईओ बना रहे हैं, इस बात से बॉस को थोड़ा शक हुआ। उसने सोचा कि सुंदर कहीं धमकी तो नहीं दे रहे। बॉस ने कुछ खास लोगों के साथ सुंदर पिचाई के बारे में डिस्कशन किया तो उस टाइम गूगल के जितने भी लोग थे सभी ने सुंदर पिचाई के बारे में बहुत तारीफ की और कहा कि उनके बिना भाई ये कंपनी नहीं चलेगी। ये सुनकर बॉस ने सुंदर पिचाई के बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया और साथ ही उन्हें $50 मिलियन का बोनस भी दिया और आप जानते हैं उनको गूगल का सीईओ भी बना दिया गया। वहीं साल 2014 के अंदर 99.9% लोगों ने उनके फेवर में वोट दिया। इसके बाद उनको हाई सैलरी भी दी गई, साथ ही कंपनी के शेयर्स भी मिले। एक बार सुंदर पिचाई ने बताया कि जितनी बार भी रिजाइन करने की मैं सोचता हूँ मुझे पहले से ज्यादा सैलरी दे दी जाती है, इसलिए मैं कभी गूगल छोड़ ही नहीं पाया। तो सुंदर पिचाई ने कैसे गूगल को बुलंदियों तक पहुँचाया ये बात तो आपने जान ली है। अब हम आपको बताते हैं कि सुंदर पिचाई ने गूगल मैप का आविष्कार कैसे किया और गूगल मैप का आइडिया उनको कैसे आया। दोस्तों एक बार की बात है जब सुंदर के रिश्तेदारों ने अपने घर पे एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सुंदर पिचाई को अपनी पत्नी अंजलि के साथ जाना था, लेकिन किसी कारण के चलते सुंदर लेट हो गए तो उन्होंने अंजलि से कहा कि तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं आ जाऊंगा। इस पर अंजलि पार्टी में पहुँच गई, लेकिन सुंदर पिचाई भाई रास्ता भटक गए और समय से पार्टी में नहीं पहुँच पाए। अब सुंदर पिचाई जब देरी से पार्टी में आते हैं तो उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि अमेरिका में एक रूल है जो कहता है कि आपको खाने के टाइम पे ही आना होगा, मतलब जिस टाइम पर आपको बुलाया गया है आप उसी टाइम पे आइए वरना आपको खाली पेट ही वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद सुंदर पिचाई अपनी पत्नी अंजलि के साथ वापस घर पे आ गए तो वाइफ इन पे बहुत नाराज हुई और उनको घर में नहीं आने
दिया। बेचारे क्या करते, रात उन्होंने अपने ऑफिस में ही बिताई। सुंदर पूरी रात यही सोचते रहे कि मैं रास्ता भटक गया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। तो भाई क्यों ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कोई भी रास्ता ना भटके। अगले दिन उन्होंने अपनी टीम से इस बारे में बात की। 2 दिन इस बात को गंभीरता से सोचा और 50 लोगों की टीम के साथ दिन रात एक करके गूगल मैप बना डाला। 2005 में ये मैप तैयार हो गया। 2006 में इन्होंने गूगल मैप यूके में लॉन्च किया। इसके बाद 2008 में ये इंडिया में लॉन्च किया गया और फिर इसके बाद पूरी दुनिया में। सुंदर पिचाई कहते हैं कि चाहे कितनी बार भी फेल क्यों ना हो जाओ, पर उसमें से भी कुछ सीख कर निकलो, और ये चीज आज उनके कामों में देखने को मिलती है। आज 9 बिलियन से भी ज्यादा लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। सुंदर पिचाई का मानना है कि हमें कंज्यूमर के नजरिए से सोचना चाहिए, तभी सफलता हमारे कदमों को चूमेगी। इनकी हर अचीवमेंट के पीछे कोई ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक किस्सा इनकी बेटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक दिन दोपहर में ये गार्डन में बैठे हुए थे, तभी इनकी बेटी इनके पास कुछ फूल लेके आती है और अपने डैडी से उन फूलों के नाम पूछती है। पर सुंदर उन फूलों के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए वो बोले कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये कौन से फूल हैं। इस पर बेटी बोली कि आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और आपको नहीं पता कि ये कौन से फूल हैं। बेटी की ये बात सुनकर सुंदर को शर्म आ गई और उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना एजुकेटेड हूँ, ये बात मुझको नहीं पता है तो आम आदमी को क्या पता होगी। उन्होंने अपनी एक टीम को बुलाया और अपनी बात को रखा और उनसे बोले कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं गूगल लेंस, जिससे यदि कोई प्रोडक्ट इस लेंस से देखा जाएगा तो ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। साथ ही गूगल के सर्च से उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाए तो बहुत ही आसानी से हम चीजों को खोज लेंगे। और वो गूगल लेंस बहुत ही दोस्तों सफल भी हुआ। इतना बढ़िया होता है कि मानो आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आपको कोई चीज पसंद आ जाए और वो आपके बजट से बाहर हो, तो उस आइटम को बस गूगल लेंस से स्कैन कर लीजिए। इसके बाद आपको वैसी ही चीज कम दाम पर कहाँ मिलेगी इसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये वाकई दोस्तों बहुत काम का है। चलिए बात करते हैं दोस्तों सुंदर पिचाई की नेटवर्थ के बारे में। फरवरी 2016 में इन्हें गूगल के होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के 2,73,328 स्टॉक से सम्मानित किया गया, जिसके साथ इनकी कुल संपत्ति में काफी वृद्धि हुई थी। वहीं 2016 में गूगल कंपनी को अपनी सेवा देकर इन्होंने 1280 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए भारत के तीसरे नागरिक पुरस्कार से यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। तो भाई ये थी सुंदर पिचाई की पूरी कहानी। ये आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।